हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजिंग बोलते हैं हंसते हुए कि हम नेचुरली फ्रेंड है तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। फिर वो ऐसे टेलीपोर्टेशन गेट से बाहर निकल जाते हैं। तो एपिसोड नंबर 299 की स्टार्टिंग होती है। वो सभी मेन सिटी में ऐसे ही पहुंच जाते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं कि बाहर आ गए हैं, एक और टीम बाहर आ गई है जिन्होंने होल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को पास किया है। लुजिंग को टीम वहां पे पहुंच जाती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है ये टीम तो ऐसे मिड टायर ग्रुप ही था और ऐसा भी लग रहा है देखने से कि कोई सुप्रीम टैलेंट था इनमें से। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि वेल ये बेटर है ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट से। हम ऑर्डिनरी से मार्शल आर्टिस्ट हम तो ऐसे यहाँ पे आए हुए थे और जब से ये जो मार्शल आर्टिस्ट हॉल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से बाहर आ रहे हैं तो वो ऐसे ही फाइट कर रहे हैं मेन सिटी के बाहर। तो हमारे पास हिम्मत भी नहीं है सिटी को लीव करने के लिए। लुजिंग बोलता है कि तुम्हारे सभी के माइंड में क्या चल रहा है। मोंक बोलता है मेरे को एक एरिया चाहिए जहाँ पे कोई ना हो ताकि मैं कुछ एनलाइटमेंट को पा सकूं, फिर मैं सिटी को लीव करूंगा जब मैं कंप्लीट कर लूंगा। असैसिन बोलती है कि हाँ सेम, मुझे प्रैक्टिस करना है अपने हिडन वेपन्स को। वो वाली मार्शल आर्टिस्ट बोलती है हाँ मेरे को भी कहीं किसी जगह जाना है, तो हम सभी अलग अलग क्यों नहीं हो जाते। लुजिंग बोलता है ठीक है। तब वो वाली मार्शल आर्टिस्ट आगे की तरफ देखते हैं, वहाँ पे एक डीमनाइट आता है। वो बोलता है वाओ ये कैसा कोइंसिडेंस है, तुम हुआन लिंग नहीं हो। कल वो मिंगडाओ होता है। मिंगडाओ को देख के वो जो बो वाली डीमनाइट होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि मिंगडाओ तुम हो। मिंगडाओ बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम होल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को ऐसे पास कर लोगे। किस तरह के ट्रेजर को तुमने रेप्लिकेट किया, चलो मेरे को फाइंड करने दो। बॉस डीमनाइट के कंधे के ऊपर हाथ रखती है और यहाँ पर टच कर रहा होता है। लुजिंग आगे आ जाते और बोलता है रुक जाओ, उसे ट्रेजर अपने लिए मिला है, तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है उसे रोप करने के लिए, और ऊपर से उसे तो छोड़ दो, उसको तुम हाथ कैसे लगा रहे हो। वो डीमनाइट बोलता है कि तुम वो इंसान जो हुआन लिंग के साथ कॉज एंड इफेक्ट में गए थे होल में, है ना। लुजिंग बोलता है हाँ। वो डीमनाइट बोलता है तो तुम हुआन लिंग की हेल्प करना चाहते हैं। लुजिंग बोलता है ये हम ही नहीं है, ये अकेला मैं ही नहीं हूँ। जो तुम बिहेवियर कर रही हो तो हम सभी तुम्हें लेसन सिखाना चाहते हैं, अगर तुम सिटी को लीव करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। वो जो डीमनाइट होता है वो बोलता है क्या मुझे मारोगे। वो हंस रहा होता है, बोलता तुम्हारे पास आइडिया भी है कि मैं कौन हूँ। वो भी स्माइल करता है। लुजिंग बोलता है तुम कौन हो। वो वाली डीमनाइट बोलती है वेल हुआन कि वेल मैं तुम सभी को तंग नहीं करना चाहती हूँ, मैं खुद डील कर लूंगी इसके साथ। जो मिंडा वो सुप्रीम टैलेंट है हमारे डीमनाइट क्लैन का, इसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो सुइंग हेवनली वेनेटेड का सन है। मैं होली स्पेयर फैक्शन से हूँ तो ये जरा भी अनयूजुअल नहीं है कि मेरे को प्रॉब्लम कोज कर रहा है। लुजिंग सोच रहा था क्या सुइंग हेवनली वेनेटेड का सन होली स्पेयर फैक्शन। मैंने सुना था जुन से कि वेल 6 फैक्शन है डीमनाइट क्लैन की और जो ये सभी है वो ओल्डेस्ट ग्रुप है डीमनाइट क्लैन के। इन सभी में एंशिएंट डीमन नाइट के ब्लड लाइन है और जो कैंडिडेट्स होते हैं 3 किंग बनने के लिए और एल्डर बनने के लिए वो इन 3 फैक्शन से पैदा होते हैं और असेंबल किए जाते हैं, मतलब चूज किए जाते हैं। नॉर्मली एक किंग 2 फैक्शंस को रूल करता है, पर अब जुन डिसअपियर हो गई है तो जो ओरिजिनल बैलेंस है वो टूट गया है। और जो 2 फैक्शन थी जो कि जुन की कमांड के नीचे थे, एक फैक्शन याओ की साइड आ गई और जो दूसरी फैक्शन थी होली लैंस फैक्शन वो याओ ने खत्म कर दी क्योंकि उन्होंने ये स्वर किया था कि वो जुन को फॉलो करेंगे उसकी डेथ तक की, पहले एक पूरी फैक्शन को मार दिया होता है। लुजिंग बोलता है अगर तुम होली स्पेयर फैक्शन से हो तो तुम्हें मेरे नाम के बारे में पता नहीं होगा, तुमने मेंशन क्यों नहीं किया मुझे पहले। वो बोलती है मेरे लिए तुम हमारी लास्ट होप हो हमारे रेस के लिए। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने ओरिजिनल पाथ से मेरे छोटे मोटे इश्यूज की वजह से अलग हो जाओ। तो मैं ये होप करती हूँ कि तुम हमारे डिस्प्यूट्स के बीच में इन्वॉल्व ना हो और हर दिन तुम स्ट्रॉन्ग बनो ताकि तुम हमें बचा सको। लुजिंग बोलता है कि चाहे कुछ भी हो तुम मेरे फ्रेंड हो, अभी मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करूंगा, मेरे के ऊपर ट्रस्ट करो, मैं पक्का इसे डिफीट कर दूंगा। लुजिंग बोलता है तो तुम हो सुइंग हेवनली वेनेटेड के सन। वो डीमनाइट हंसता है और बोलता है कि अब तुम्हें पता है तो ये कुछ ज्यादा लेट हो गया रिग्रेट करने के लिए, मेरे सामने झुको और मुझे तुम्हें 3 टाइम मारने दो, फिर मैं कंसिडर करूंगा तुम्हें जाने के लिए। वेल ऐसा ही क्या होता है चाइनीज मानवा में, मेरे सामने झुको मैं कुछ कर दूंगा कुछ कर दूं। लुजिंग बोलता है हंसते हुए कि तुम क्यों बकवास कर रहे हो ऐसे बेमतलब के, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। वो डीमनाइट बोलता है वेल मुझे जानने की जरूरत है तुम जैसे नोबडी को। लुजिंग बोलता है मेरी आइडेंटिटी डेफिनेटली तुम्हें सरप्राइज कर देगी, सिटी गेट के बाहर हो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो फिर ऐसे बाहर निकल जाते हैं, सभी उन्हें देख रहे होते हैं। लुजिंग उसके सामने होता है, वो स्कल्स होते हैं, वो लुजिंग के पास द्वार आ जाते हैं। लुजिंग सोच रहा होता है वेल ये लिटिल स्केलेटन्स फिर से आगे, चलो मैं अपने साथ इनको फाइट करने के लिए बुला लूंगा, यूज करूंगा इनको। वो डीमनाइट बोलता है ये क्या चीजें। अब लुजिंग बोलता है तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है लिटिल स्कल्स के बारे में, तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि मैंने तुम्हारे फादर को मारा है और वेल अब तो कौन ही केयर करेगा, मैं उसके सन को भी टॉर्चर करूंगा और काफी सारा टाइम मारूंगा। वो डीमनाइट बोलता है क्या तुम लुजिंग हो। लुजिंग बोलता है हाँ मैं लुजिंग हूँ। वो डीमनाइट बोलता है मैंने कभी नहीं सुना था कि जिस इंसान ने मेरे फादर को मारा है वो ड्रीम बैटलफील्ड में घूम रहा है। ये शेम की बात है कि ड्रीम बैटलफील्ड में हम सच्ची मुच्ची किसी को मार नहीं सकते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तो अच्छा ये पर्सन है लुजिंग, इसने सुइंग हेवनली वेनेटेड को मारा तो ये अच्छा शो होगा। दूसरा बोलता है कि इसने इमॉर्टल पैलेस को यूज किया था हेवनली वेनेटेड को मारने के लिए पहले प्लेस में, तो हमें पता नहीं है वेल एक्चुअली में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जो डीमनाइट होता है वो बोलता है अच्छा ऐसा लग रहा है तुम कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, पर जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो
बेवकूफी है, वो अपने एक स्पेयर को निकाल लेता है। लुजंग सोच रहा होता है जो 2 पॉइंटेड लॉन्ग स्पेयर है ये एक्चुअली में ब्लैक एंड व्हाइट लॉन्ग स्पेयर है जो कि साथ में जुड़ के बने हुए हैं। ये वेपन ऐसे मेरे को फेमिलियर सा क्यों लग रहा है, ये क्या चीज है? वान बोलती है कि ध्यान से, ये होली स्पेयर है स्लोटर का जो कि डीमोनाइट क्लैन का, ये जुन का वेपन है। लुजंग हैरान होता है, सोच रहा होता है क्या होली स्पेयर ऑफ स्लोटर जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है डीमोनाइट क्लैन का। ये एंशिएंट डीमोनाइट क्लैंस में हैंडेड डाउन किया जाता है नीचे, ये टॉप 10 में है यूनिवर्स मायरेड स्पीड मॉन्यूमेंट में, ये तब से रैंकिंग में नीचे गिरा ही नहीं है। और ये जो होली स्पेयर ऑफ स्लोटर है ये एंटायर मॉन्स्टर नाइट क्लैन को बिलोंग करता है, तो ये रीजनेबल है कि मतलब जून क्वालिफाइड है इसे यूज करने के लिए क्योंकि वो किंग है। एक डीमोनाइट बोलता है कि ये कैसे सकता है, इतना ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर सुप्रीम टैलेंट को कैसे दिया जा सकता है, कुछ ज्यादा रेकलेस नहीं है? एक और डीमोनाइट बोलता है हाँ, तब से याओ थ्रोन के ऊपर बैठी हुई है तो कोई भी रूल्स बचे नहीं है डीमोनाइट क्लैन के, वो कुछ भी कर रहे हैं जैसा वो चाहते हैं। वो डीमोनाइट बोलता है कि मैं वेल प्लान कर रहा था होली स्पेयर ऑफ स्लोटर को डाउजी के अगेंस्ट में यूज करने के लिए, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसे यहाँ पे यूज करूंगा, तो तुम्हें ऑनर्ड फील होना चाहिए कि मैं तुम्हें इसके अगेंस्ट यूज कर रहा हूँ। लुजंग बोलता है वेल ये सच्ची बात है, पर ये जो स्पेयर है ये तुम्हारा नहीं है, ये बिलोंग नहीं करता तुमसे, है ना? और डीमन बोलता है अगर ये मेरे हाथ में है तो ये नेचुरली मेरा ही है। लुजंग सोच रहा था बुरी बात है, अगर मैं इसे होल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट में मिला होता मेरे को ये तो मैं इसे कॉपी कर सकता जुन के लिए। लुजंग बोलता है कि अगर तुम इतने ज्यादा शेमलेस हो, तुम अपने क्लैन के सेक्रेट स्पेयर को अपना घोषित कर रही हो, तो मैं लुजंग कुछ नहीं बोल सकता इस चीज में। वो जो डीमन होता है वो आगे की तरफ आ रहा होता है और बोलता है अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं बोलने के लिए तो हेल में क्यों नहीं जाते। वो हंसते हुए आ रहा होता है आगे की तरफ, वो लुजंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लुजंग 18 फ्लैंक स्मोक को यूज करता है, उस पे लुजंग की तरफ आ रहा है। लुजंग बोलते है ये स्पेयर तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। जीनियन बोलती है ये तो इम्पॉसिबल है, ये जो स्पेयर है ये मेरे को इतनी ज्यादा खतरनाक सेंसेशन क्यों दे रही है, ये तो मेरे को वर्ल्ड ट्री की याद दिला रहा है जो कि मेरी बॉडी के अंदर है, और ऐसा लग रहा है कि जो वर्ल्ड ट्री है वो मेरे को रिमाइंड कर रहा है और वार्न कर रहा है। जो ब्लैक एंड व्हाइट स्पेयर है वो प्रोबेबली 2 सेक्रेट ट्री से आया हुआ और बना हुआ है। फूसांग जो ईस्ट में है और रूमो जो है वो वेस्ट में है, जियानमू है वो नॉर्थ में और यूनमियो जो है वो साउथ में है। ये 4 लेजेंडरी सेक्रेटरीज हैं। इन चारों में जो फूसांग है वो इस यूनिवर्स में कभी अपेयर ही नहीं हुआ और जियानमू में वो अपेयर हुआ था जब मैं पैदा हुई थी। अगर बात की जाए जुन्मो और रूमो के तो वो थोड़े से आसान है मतलब फाइंड करने के लिए, क्योंकि रूमो जो है वो ब्लैक और जुन्मो जो है व्हाइट है। ये मेरे को लगता है कि जो स्पेयर है ये इन दोनों पीसी से बना हुआ, उन दोनों की वुड से, उन दोनों को साथ में मिला के स्पेयर बनाया हुआ है। अगर ऐसी सच्ची मुच्ची बात है तो ये जो स्पेयर है ये उस पावर को कंटेन करता है जो कि इस हेवन से भी ऊपर की है। वो बोलती है लुजंग को कि ध्यान से, वो जो स्पेयर होता है वो जो डीमोनाइट होता है वो लुजंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो थ्रस्ट करता है अपने स्पेयर को लुजंग की तरफ, लुजंग उसे डॉज कर लेता है। उस स्पेयर के अटैक से सिटी वॉल भी डिस्ट्रॉय हो गई होती है। लुजंग सोच रहा था क्या ये स्पेयर, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये वॉल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दे रहा है ड्रीम बैटलफील्ड की जो कि हेवनली डाउ को कंटेन करती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है पीछे हो जाओ, पीछे आ जाओ, ये जो वॉल्स है ये स्टेबल नहीं रही है और ज्यादा। दूसरा बोलता है ये स्पेयर के एक्चुअली में हेवनली डाउ को भी तोड़ सकता है, ये तो कुछ ज्यादा डरावना है। वो दोबारा स्पेयर से अटैक करता है लुजंग की तरफ, लुजंग उसे डॉज कर रहा होता है। लुजंग सोच रहा था ऐसे नहीं करने दे सकता मैं, अगर ये मतलब 18 फ्लैंक स्मोक की लिमिट को तोड़ देगा और मेरे को हिट कर देगा तो इजाजत से ही नहीं होगा। दोबारा लुजंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लुजंग अपने बो को निकालता है और 3 एरोज को शूट करता है उसकी तरफ। वो डीमोनाइट बोलता है कि ये सिर्फ 3rd ग्रेड बो है और जो एरोज है वो डिवाइन आर्टिफैक्ट है, पर वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो एरोज को अपने स्पेयर से रोक लेता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि ये कुछ डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को निकाल लिए होंगे इसने इमोर्टल मेंशन से, तो मैं मतलब कुछ ज्यादा इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था और हेजिटेंट था थोड़ा सा। पर अब मैंने देख लिया कि इसके पास सिर्फ 1st ग्रेड डिवाइन आर्टिफैक्ट्स हैं जैसे कि लॉन्ग स्वॉर्ड और 3rd ग्रेड आर्टिफैक्ट है जैसे कि बो और एरो, तो ये तो काफी ज्यादा इंफीरियर है होली स्पेयर से मेरे जो पास है। वो फिर अपने स्पेयर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाता है, एक ब्लैक टाइप की एनर्जी कवर कर रही होती है पूरे आसमान को, एक सर्कल टाइप फॉर्म होती है। वो बोलते है कि ट्विन स्लोटर, वो जो ब्लैक एनर्जी होती है वो लुजंग की तरफ जाती है और नीचे अटैक करती है लुजंग की। लुजंग उसे डॉज कर लेता है। वो डीमोनाइट बोल रहा होता है कि मैंने अपने ड्रीम्स में भी ये नहीं सोचा था कि जो फेमस लुजंग वो एक डरफोक है जो कि बस ऐसे भागता रहेगा और मेरे अटैक से मतलब भागता रहेगा। वो हंस रहा होता है। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वेल आगे की तरफ देख रहा होता है। वो अपनी स्वॉर्ड को उल्टा करता है और वैसे उसने रखी होती है, लुजंग ने टिप अपने साइड रखी होती है। तो डीमन बोलता है पीछे कि ये कर क्या रहा है। लुजंग सोच रहा होता है कि उस टाइम एम्परर हॉलवे में मेरे को नई इंसाइट मिली हुई थी, मैंने मतलब नए तरीके से स्वॉर्ड आर्ट को लर्न किया हुआ था इजियान भगवान से। मैंने पता किया था कि वो सिंगल मूव ही नहीं है। स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन में मैंने मिलियन स्वॉर्ड मूव्स को मतलब फाइट किया था सीनियर चैंग हुआन जियान के साथ। अब मैंने रियलाइज किया कि ऐसे तो हम स्वॉर्ड्स को यूज कर रहे थे, पर जो हर स्लैश था वो अंडरस्टैंडिंग थी स्वॉर्ड की। वो वेल ज्यादा एक चेस की गेम की तरह हो सकता है एक दूसरे के साथ जो हम कर रहे थे स्वॉर्ड स्लैशेस से। हम स्वॉर्ड्स को यूज कर रहे थे चेस के इंस्टेड में, जिससे हम रोप कर रहे थे, पुल कर रहे थे, टाइट कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे, पॉइंट, लॉन्ग, स्लैब, ब्लॉक, टाई, टॉप, क्लाइंब। ईच स्लैश में डिफरेंट फंक्शन था। अगर दूसरे वर्ड्स में बात की जाए तो ये जो सो कॉल्ड डिवाइन स्वॉर्ड मूव है वो किसी भी चीज को स्वॉर्ड मूव में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और इस चीज से एक बहुत ज्यादा खतरनाक फियर्स अटैक लॉन्च कर सकते हैं हम, जो कि एसेंशियल है डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक के लिए।
और अब मैंने जो हिल्ट है वेल स्वॉर्ड की बैक है वो पॉइंट की हुई है एनिमी के साइड और जो टिप है वो अपनी साइड पॉइंट की है। तो मैं सोच रहा हूँ किस तरह का मतलब स्टेप ये करेगा। डीमन हैरान उत्तर बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ट्रिक्स को प्ले कर रही हो, वो अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है एक सिंगल थॉट बिना किसी टर्न के। लुजंग आगे तो देख रहा होता है और अपनी स्वॉर्ड को ऐसे नॉर्मली फेंकता है। वो जो स्वॉर्ड पलटी और लुजंग के पास उसका हैंडल वापस आ जाता है। लुजंग ने वो स्वॉर्ड से स्पेयर रोक ही दिया होता है, टिप से टिप टकरा रही होती है, वो आगे आगे थ्रस्ट कर रहा होता है। लुजंग भी वेल वैसे कर रहा होता है और स्पेयर को रोक रहा होता है। वो डीमन सोच रहा होता है चल क्या रहा है, जितनी भी स्पेयर शेडोज थी ये सिंपली इसने क्रिएट की, कैसे कर रहा है ऐसा। वो फिर अपने स्पेयर के ऊपर की तरफ करता है और बोलता है कि मर जाओ। वो ट्विन स्लॉटर अटैक को यूज करता है। लुजंग आगे की तरफ जाता है स्लैश करने के लिए। लुजंग की स्वॉर्ड उस स्पेयर से टकराती है। वो जो डीमनाइट होता है वो पीछे की तरफ हो जाता है। वो फिर से अटैक करने के लिए आता है। वो अटैक यूज करता है रीइंकार्नेशन थ्रोन। लुजंग उसे भी डॉज कर लेता है। लुजंग फिर से अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ करता है और अटैक कर देता है। वो जो डीमनाइट होता है वो सोच रहा होता है ये इंसान घोस्ट की तरह कैसे है, मैं इसको और आगे नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे अटैक्स को ऐसे पावरलेस कैसे कर दे रहा है। एक इंसान बोलता है कि जो लुजंग है तो कुछ ज्यादा पावरफुल है, जो होल स्पेयर ऑफ स्लॉटर है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है इसके अगेंस्ट में। दूसरा बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि लुजंग सिर्फ अपनी स्वॉर्ड को ट्राई कर रहा है, इसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अभी तक दिखाया नहीं है। एक इंसान बोलता है, एक डीमनाइट बोलता है कि ब्रदर मिंगडाओ तो ऐसा लग रहा है कि ट्रबल में है। दूसरा बोलता है कि वेल ये मेरे को लग रहा है कि सिर्फ यही हो रहा है कि वो फाइट बैक नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनका ओपोनेंट कुछ अजीब सी मूवमेंट टेक्निक को यूज कर रहा है। एक डीमनाइट बोलता है कि चलो हम भी चलते हैं और ब्रदर डामिंग की हेल्प करते हैं वेल मिंगडाओ की। जीनियन बोलती है कि नहीं ये इंसान भी मतलब साथ में ज्वाइन करने लगे फाइट को। सो गाइस एपिसोड नंबर 299 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।